तो दोस्तों क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन का डेटा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन की डिटेल एनालिसिस। और ये देखने वाले हैं कि कल हमारा इंडेक्स किस किस्म की एक्शन हमें दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। दोस्तों ये रहा आप सभी के सामने पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इस डेटा के अंदर हमारे पास होते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स, जो कि हैं क्लाइंट्स यानी कि रिटेलर्स, DIS यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अप्रोज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कैसी कैसी पोजीशंस जो है मार्केट में बनाई हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखें रिटेलर्स को, तो रिटेलर्स हमारे गए मिक्स टू बुलिश यानी कि पॉजिटिव देख रहे हैं मार्केट को। DIS की बात करें तो DIS कम्प्लीटली गए हुए हैं मिक्स्ड, इनका व्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है। FIIs की बात करें अगर, तो ये लोग गए हुए हैं मिक्स टू बेरिश यानी FIIs मार्केट को मंदा देख रहे हैं। वही प्रोज की बात करें तो प्रोज भी गए मिक्स टू बेरिश। प्रोज की तरफ से मोटा मोटी मार्केट को देखें तो मंदा जो है हमें मार्केट बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों फर्दर इस डेटा को हम इंस्ट्रूमेंट वाइज डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आप सभी के सामने हम देख सकते हैं वो है इंडेक्स फ्यूचर। यानी यानी कि इस इंडेक्स फ्यूचर कहने का मतलब इंडेक्स के अंदर वो सारे इंडेक्सेस आ जाते हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। ये चारों इंडेक्स इसमें मिक्स होंगे इंडेक्स के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में किन्होंने कैसी पोजीशन बनाई। इंडेक्स की बात करें फ्यूचर के अंदर तो रिटेलर्स ने किए हैं 2300 करोड़, माफ़ कीजिए 2300 लॉट्स की बाइंग। नेट बेसिस पे उनके हो गए 68,000 लॉट्स बाइंग के अंदर। DIS ने किया 2100 लॉट्स की बाइंग। नेट बेसिस पे इनके हैं 27,000 लॉट सेल के अंदर। FIIs ने की है 2300 लॉट्स की सेलिंग। नेट बेसिस पे उनके हैं 37,000 लॉट सेल के अंदर। और प्रोज ने की है 2100 लॉट्स की सेलिंग। नेट बेसिस पे वो भी सेल के अंदर है दोस्तों 4,000 लॉट्स के अंदर। तो दोस्तों देखें तो रिटेलर्स जो कि वीक हैंड है उन्होंने की है बाइंग, और हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड यानी कि स्मार्ट मनी उन्होंने की है सेलिंग। बट यहाँ से एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो FIIs के इतने बड़े नंबर के अंदर अगर देखें तो 4,600 लॉट्स जो है वो क्लोज्ड पोजीशंस की वजह से है। क्लोज्ड पोजीशंस कहने का मतलब कि इतने लॉट्स में FIIs ने अपनी प्रॉफिट या लॉस जो भी उनका हुआ है वो बुक की हुई है। तो बढ़ते हुए मार्केट में इन्होंने 4,600 लॉट्स अपने एग्जिट किए हैं यानी कि क्लोज किए हैं, और नए जो शॉर्ट्स इन्होंने ऐड नहीं किए। ये जो नंबर है ये भी शॉर्ट क्लोजर का नंबर है दोस्तों। आपको चीज़ें ज़रूर यहाँ नेगेटिव दिख रही है, बट एक्चुअल में कुछ गेम कुछ और हो सकता है। एक्चुअल गेम ये है कि न्यू पोजीशंस यहाँ पे नहीं बनी, पुरानी पोजीशंस में अनवाइंडिंग हुई है, इस वजह से ऐसा नंबर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। ओके, प्रोस की अगर हम बात करें तो प्रोस को अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने लॉन्ग ऐड किए और शॉर्ट्स भी ऐड किए। तो प्रोस की तरफ से दोस्तों डेटा नेगेटिव होता बनता हुआ दिख रहा है, तो हम इसे नेगेटिव मानते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए। चलते हैं इंडेक्स कॉल की तरफ। अगेन इंडेक्स कॉल कहने का मतलब इंडेक्स के अंदर सारे इंडेक्स इंक्लूडेड है दोस्तों। निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, तो सारे इंडेक्स कॉल के अंदर कैसी पोजीशन बनाई है रिटेलर को देखें। ज़बरदस्त उनकी तरफ से बाइंग दोस्तों 1,47,000 लॉट्स की इन्होंने बाइंग की है। नेट बेसिस पे अब ये 32,000 लॉट्स बाइंग के अंदर आ चुके हैं, जो कि कल तक सेल के अंदर थे, आज बाइंग के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। FIIs और प्रोस की बात करें तो इन्होंने 57,000 लॉट्स की सेलिंग की हुई है, और प्रोस की बात करें तो 90,000 लॉट्स की इन्होंने सेलिंग की है। तो नेट बेसिस पे FIIs का नंबर भी घटता दिख रहा है, और प्रोस तो कम्प्लीटली नेगेटिव आ चुके हैं दोस्तों। तो इस डेटा को भी अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो क्लियरली ये डेटा हमें नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स पुट की तरफ चले, यहाँ पर रिटेलर्स को देखा 1,01,000 लॉट्स की इन्होंने सेलिंग की है पुट्स के अंदर। नेट बेसिस पे पुट सेल 4,52,000 हो चुके हैं, यानी कि पुट सेलिंग के अंदर अपनी पोजीशन को बढ़ाते हुए हमें दिख रहे हैं क्लाइंट्स। DIS को देखा तो 40,000 लॉट्स की इन्होंने बाइंग की है पुट्स में, और FIIs ने की 10,000 लॉट्स की बाइंग। प्रोज ने की 76,000 लॉट्स की ज़बरदस्त बाइंग दोस्तों। ये जो डेटा है कम्प्लीटली दोस्तों आप देख सकते हैं स्मार्ट मनी ज़बरदस्त यहाँ पर बेरिश है, एंड हमारे जो वीक हैंड यानी कि रिटेलर्स हैं वो ट्रैप होते हुए पॉजिटिव पोजीशंस के अंदर दिख रहे हैं दोस्तों। तो इस डेटा को भी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। स्टॉक फ्यूचर की बात करें
रिटेलर्स गए 21,000 लॉट सेलिंग के अंदर, नेट बेसिस बन गया 16,97,000 लॉट्स बाइंग के अंदर। और वहीं स्मार्ट मनी को देखें तो सरप्राइजिंगली स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाइंग की है, जो कि है DIs एंड FIs, रोज थोड़ी सेलिंग करके गए दोस्तों। इसका क्या कंक्लूजन बनता है? अगर हर एक जगह पे नेगेटिव थे स्मार्ट मनी, तो यहाँ पे इन्होंने बाइंग क्यों की? ये डेटा स्लाइटली बेरिश बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, स्लाइटली, क्योंकि अगर देखें तो प्रोज ने तो अपनी पोजीशन बहुत अच्छी सेलिंग के अंदर बनाई है, बट FIs थोड़ी बाइंग करके दिख रहे हैं, जो कि थोड़ा मिक्स डेटा, इसे हम मिक्स्ड कहना ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। चलिए आगे चले स्टॉक कॉल्स की तरफ। स्टॉक कॉल के अंदर देखें तो रिटेलर्स गए हैं नेगेटिव, और सरप्राइज देखिए दोस्तों, यहाँ प्रोज पॉजिटिव गए हैं और FIs जो है नेगेटिव थोड़े बहुत दिख रहे दोस्तों। और FIs की पोजीशन को देखें तो ये क्लोज होने वाली पोजीशंस दिख रही है दोस्तों। सिमिलरली क्लाइंट्स DIs को भी देखें तो इनकी पोजीशन भी क्लोज होने की वजह से ऐसा जो नंबर हमें दिख रहा है। बट प्रोज को देखें, शॉर्ट्स तो क्लोज किए हैं डेफिनेटली, बट लॉन्ग भी ज़बरदस्त ऐड किए दोस्तों। 10,000 लॉट्स के अंदर लॉन्ग क्यों किए इन्होंने? स्टॉक पुट्स की बात करें, वहीं क्लाइंट्स गए पॉजिटिव, FIs गए नेगेटिव, ओके, एंड प्रोज गए हैं पॉजिटिव, ओके। प्रोज का नंबर भी पॉजिटिव में कम एज कंपेयर टू FIs, जो कि काफ़ी नेगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर डेटा जो है बेरिश तो दिख रहा है, बट उसमें कुछ नेगेटिव साइंस, कुछ कुछ ऐसे छुपे हुए हिडन साइन हमें दिख रहे हैं, जिसको हम फर्दर डिकोड करेंगे ऑप्शन चेन के अंदर दोस्तों। ऑप्शन चेन में जाने से पहले हम चलते हैं दोस्तों कैश मार्केट की तरफ, और वहाँ देखते हैं वहाँ का डेटा कैसा बना हुआ है। दोस्तों ये आपके सामने मैंने खोला है कैश मार्केट का डेटा, एंड इस डेटा के अंदर अगर ध्यान से देखें तो DIs ने किए हैं 176 करोड़ की बाइंग, और FIs की तरफ से सरप्राइजिंगली इतनी मंदी होने के बाद एक अच्छी बाइंग 1276 करोड़ की हमें दिख रही है दोस्तों। जब सारा डेटा नेगेटिव इन्होंने शो किया है हमें, तो यहाँ पे बाइंग करने का क्या मतलब बनता है? चीज़ों को आपको अच्छे से डिकोड करके मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि असल में हिडन गेम है क्या। चलिए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो ये रहा दोस्तों ऑप्शन चेन। तो इसे हम देखें, अगर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि है जिसकी एक्सपायरी 29 Feb की। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा देखें। तो यहाँ अगर देखेंगे कॉल्स के अंदर आपको अनवाइंडिंग जो है धीरे धीरे दिखते जा रही है। कॉल्स में अनवाइंडिंग ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ज़बरदस्त यहाँ पे भी कॉल में अनवाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम देखें, हमें अगर बाइंग का लेवल ढूंढना हो दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 22,200 के ऊपर ही ये हमारा पिवट लेवल होने वाला है। इसके ऊपर बाइंग आती है। 22,300 का एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। यहाँ से मार्केट एक छोटा करेक्शन, अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो यहाँ से करेक्शन लेकर ही फिर निकलती है, तो हम अपनी क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है 22,300 बना हुआ है। अगर ये क्रॉस करती है तो 22,400 और 22,500 के लेवल भी आते हुए हमें दिख सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रही कॉल के साइड में बाइंग की बात। तो दोस्तों अगर पुट की साइड में हमें बैठना हो, जो कि क्लियर कट यहाँ देखिए ज़बरदस्त इन द मनी पुट्स। अब ये स्मार्ट मनी की पुट बाइंग के अंदर है, ये सेलिंग, ये हमें कैसे कंफर्म हो? चलिए चलते हैं दोस्तों एक बार चार्ट की तरफ। मेरे दोस्तों ये रहा चार्ट, और इस चार्ट में हम देखेंगे पुट्स। ये रही दोस्तों इंडेक्स पुट, और इंडेक्स पुट का ये रहा डेटा। इस डेटा में ध्यान से देखिए,
पुट के अंदर सेलिंग किन की है, रिटेलर्स की। पुट के अंदर बाइंग किन की है, स्मार्ट मनी की। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर कट में लेके चलूँ ऑप्शन चेन के ऊपर। ये सारी जो पुट्स आपको दिखाई दे रही है, इनको सेल किया है हमारे रिटेलर्स ने और इनको बाय किया है हमारे स्मार्ट मनी ने। तो क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में मंदा सिनारियो बनता हुआ फिलहाल दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आगे। तो हम मंदा जो है मार्केट को किस लेवल के ऊपर देखेंगे, वो लेवल है दोस्तों 22,200। क्लियरली दोस्तों मार्केट इसके नीचे अगर निकली, बहुत अच्छा आपको एक ट्रेड मिल सकता है पुट की साइड पे। पहला टारगेट 22,100 और फिर सीधा सीधा 22,000। और इसके नीचे अगर मार्केट निकली दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त आपको सेलिंग मार्केट के अंदर दिख सकती है। उसके बाद का अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूं दोस्तों, तो बहुत दूर दूर तक कोई अच्छा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सीधे सीधे 21,800 तक भी मार्केट जा सकती है दोस्तों फिर, क्योंकि 21,900 पे राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। ये तो हुई दोस्तों पुट्स की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी थोड़ा देखें दोस्तों, जो कि 7 मार्च की। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए तो इन द मनी कुछ कॉल्स है और पुट्स देखिए दोस्तों, इन द मनी ज़बरदस्त पुट्स आपको दिखेंगे। और कहीं ना कहीं हमने देखा है चार्ट के अंदर, ये सारी पुट की जो सेलिंग है उस वो की है रिटेलर्स ने, और पुट की जो बाइंग है वो की है स्मार्ट मनी ने। यानी मार्केट को मंदा जो है बनाने की तैयारी मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में भी कुछ खास नहीं दोस्तों, सीधा देखते हैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी जो कि है 28 मार्च की। तो यहाँ पे अगर देखें थोड़ी इन द मनी कॉल्स कुछ दिख रही है। और देखिए दोस्तों पुट्स में क्या गजब का गेम हमें दिख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी डीप इन द मनी पुट के अंदर बाइंग। तो क्लियर है दोस्तों, मेरी तरफ से तो मार्केट मंदा है। मंदा कहने का मतलब मैं आपको कंक्लूजन के अंदर आपको शेयर करूंगा अपना व्यू। आप जो है सिर्फ एक डेटा को देख करके अपना व्यू फॉर्म नहीं कर सकते, मैं आपको उसका रीज़न बताने वाला हूँ दोस्तों। क्लियर कट इस वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों चलते बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। ये रही बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जिसकी एक्सपायरी है 29 फेब की। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए चौतरफा आपको दिख रही है अनवाइंडिंग इन द मनी कॉल्स की और इन द मनी ज़बरदस्त पुट्स। बैंक निफ्टी में और ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई है दोस्तों, देखिए एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। चलिए दोस्तों अगर हमारे ऑपोजिट अगर मार्केट बिहेव करती है तो हमें बुलिश होना है 47,000 के ऊपर। अगर समहाउ मार्केट हमारे एनालिसिस के ऑपोजिट बिहेव करती है 47,000 के ऊपर, ही मैं आपको कॉल की साइड में जाने की सलाह दूंगा। इसके ऊपर आप कॉल में कभी नहीं जाएंगे दोस्तों। टारगेट होने चाहिए 47,200, उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए सीधे सीधे 47,500। और इसके ऊपर मार्केट निकली तो फिर आसमान खुल जाएगा दोस्तों। और वहीं पे अगर मैं पुट्स की बात करूं जो जिसके ऊपर हमारा कन्विक्शन है स्टार्टिंग में मार्केट को लेकर के, तो पुट्स की अगर मैं बात करूं तो 46,800 के नीचे ही आप पुट के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट होंगे आपके, पहला होगा 46,700 एंड उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो 46,500 और 46,500 के नीचे मेरे दोस्तों मार्केट पूरा भी खुला हुआ है। फिर अगला जो टारगेट है सीधे सीधे 46,000 तक भी आता हुआ कल मार्केट हमें दिख सकता है दोस्तों। तो मेरे लेवल्स को आप हमेशा अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब राइट कर लें कहीं पे कॉपी में या कहीं नोटबुक में आप नोट कर लेंगे। पुट्स के अंदर में आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है दोस्तों कल, यानी कि मंडे को। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन पे जो कि है 6 मार्च की। यहाँ देखें दोस्तों तो यहाँ भी कुछ खास हमें डेटा दिख नहीं रहा है, बट पुट्स बहुत अच्छी दिख रही है हमें इन द मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पे भी हमें कुछ खास डेटा दिख नहीं रहा।
इसके आगे फर्दर अगर देखें नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी देखते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की, जो कि 20th of March। यहाँ पे भी पूरी तरीके से अनवाइंडिंग देखिए दोस्तों दिख रही है। और कॉल के अंदर राइटर्स का कॉन्फिडेंस आपको, हाँ, 47,000 पे थोड़ा बनता हुआ आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए। बट ये देखिए दोस्तों, इन द मनी कॉल्स कितनी अच्छी है। और एक भूत जो हमने पकड़ा है 49,000 का, उसको आप क्लियर देखिए दोस्तों। इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रखेंगे। जिस दिन ये पोजीशंस यहाँ नेगेटिव में शो नहीं स्टार्ट हो गई आपको, वो भी अच्छे खासे नंबर में, हज़ारों की संख्या में, जिस दिन ये पोजीशन नेगेटिव होती हुई आपको दिखे, आप समझिए कि मार्केट में एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट आता हुआ आपको दिख सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये रही बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो दोस्तों अब चलते हैं हम निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ, जो कि है 27 की। फिर निफ्टी की एक्सपायरी हम देखें अगर, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स के अंदर आपको क्लियरली अनवाइंडिंग दिख सकती है। और अगर मुझे पिवट लेवल की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर हम कॉल्स की तरफ जा सकते हैं, वो लेवल होना चाहिए 20,700। सो दोस्तों 20,700 के लेवल के ऊपर ही आप कॉल की साइड में जाएंगे। टारगेट वुड भी 20,800 एंड 20,900। 21,000 पे एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही दोस्तों। अब चलते हैं हम पुट की साइड पे। तो पुट की साइड पे अगर मैं कुछ खास लेवल्स को मैं डिफाइन करना चाहूँ, देखिए दोस्तों पुट्स में कुछ अनवाइंडिंग तो दिख रही है, बट कुछ इन द मनी पुट्स भी दिख रही है दोस्तों, देखिए। तो पुट्स की साइड में अगर मुझे बैठना हो दोस्तों, तो मैं बैठना चाहूँगा 20,700 के नीचे दोस्तों। सो इस जो लेवल है 20,700, उसके नीचे मैं पुट्स के अंदर जाने की कोशिश करूंगा। और 20,600 वुड बी माई टारगेट। उसके बाद 20,500 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। बट अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि राइटर्स का कॉन्फिडेंस कुछ खास देखने का दोस्तों। चलिए अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन भी खोलें एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए चारों तरफ अनवाइंडिंग है। और इम्पोर्टेंट जोन की अगर मैं बात करूँ, इट वुड बी कॉल की साइड में अगर मुझे बैठना तो 11,100 के ऊपर ही मैं कॉल की साइड पे बैठूंगा दोस्तों। और 11,100 तक मार्केट अगर जाती है और वहाँ से एक रजिस्टेंस लेती है, तो मैं पुट की साइड पे अच्छी पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रजिस्टेंस यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों, देखिए। और 11,100 के ऊपर ही आपको कॉल में अच्छी पोजीशन देखने को मिल सकती है। उसके नीचे आप जो है कॉल की साइड में मैं आपको सलाह नहीं दूंगा दोस्तों। और 100 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर 150 एंड 175 और 200 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। बट पुट की साइड में अगेन मैं अगर पोजीशन बनाने की आपको सलाह दूं, वुड बी 11,050। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, पॉजिटिव, माफ़ कीजिए, नेगेटिव प्राइस एक्शन में आपको मिलता है 11,000 का एक टारगेट अच्छा मिल सकता है। 11,000 के नीचे का मार्केट निकले तो अच्छी जो मंदी है आपको 975 और 925 तक भी आती हुई दिख सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा सारा डेटा। मैं आपको एक बार इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। अपने जो व्यूज़ हैं मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग आप सभी के सामने रखना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको डिकोड करके बता दी, मैं इसको एक फ्रेश तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इससे पहले कि हम चलें अपने चार्ट की तरफ, मैं आपको अपना एक व्यू दे दूं दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए दोस्तों, कॉल्स के अंदर स्मार्ट मनी ने की राइटिंग जो कि नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको लेकर के चलूँ। तो पुट्स की अगर बात करें, तो पुट्स के अंदर गए हुए हैं नेगेटिव। यहाँ पे इन्होंने की हुई है बाइंग। तो मैं आपको एक क्लियर कट एक व्यू में बताऊं दोस्तों, तो
बाइंग के अंदर आपको प्रॉफिट कब होगा दोस्तों? तो बाइंग के अंदर प्रॉफिट तभी होता है जब एक अच्छी और तगड़ी आपको जो है मूवमेंट एक वन डायरेक्शन में मिलनी चाहिए। अगर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट आती है, यानी कि डाउन साइड में मूवमेंट आती है और स्लो आती है, तो भी आपको कॉल, माफ कीजिए, पुट्स की बाइंग में प्रॉफिट नहीं होने वाला दोस्तों। यह होगा भी तो बहुत कम होगा। वहीं कॉल की बात करें तो कॉल के अंदर वो लोग हैं सेलिंग में। तो सेलिंग में प्रॉफिट कब कब होता है दोस्तों? जब मार्केट नीचे चले या मार्केट साइडवेज हो। इन दोनों ही सिनेरियो में आइदर साइडवेज आइदर डाउन, राइट। तो दोनों ही सिनेरियो में मार्केट में पैसा बन सकता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है दोस्तों कि मार्केट जो है नेगेटिव तो हो सकती है, बट ध्यान से अगर देखें तो पुट्स का नंबर कंपैरेटिवली कम है। कॉल सेलिंग से ज़्यादा जो है पुट्स के अंदर अगर नंबर देखें तो पुट में बाइंग जो है नंबर कॉल सेलिंग के नंबर से कम है। इसका मतलब दोस्तों क्लियर कट ये होता है कि कॉल्स के अंदर पोजीशन जो है साइडवेज मार्केट में भी बन सकती है, बट पुट के अंदर पोजीशन तभी बनेगी जब मार्केट में तेज़ी से गिरावट आए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट हो सकता है कि एक गिरावट के बाद एक रिकवरी दे और मार्केट साइडवेज चली जाए। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर मुझे बनती हुई दिख रही है दोस्तों। तो ये मेरा एक व्यू है। तो इसका मतलब हमें ट्रेड क्या करना है दोस्तों? मैं आपको क्लियर कट प्लान बताऊं। हो सकता है मार्केट सेकेंड हाफ में ऑपोजिट बिहेवियर दिखाए या साइडवेज मार्केट हो जाए। ऑपोजिट बिहेवियर मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि ध्यान से अगर आप देखें, यहाँ पे पॉजिटिव जो है गए हुए हमारे स्मार्ट मनी। देखिए क्लियर कट, अगर हर एक जगह पे नेगेटिव है तो स्टॉक फ्यूचर में पोजीशंस क्यों बनाई है दोस्तों? स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट में भी पॉजिटिव पोजीशन स्मार्ट मनी ने क्यों बनाई है? इसका क्लियर कट इंडिकेशन यह है कि मार्केट हो सकता है कहीं पे भी खुले, इधर आप साइडवेज या डाउन। मार्केट एक बार डाउन साइड का मूव दिखाने वाली ज़रूर है, जो कि हम क्लियर कर सकते हैं इस डेटा को देख करके। तो मार्केट अगर इस लेवल पर ट्रेड कर रही है तो अगर गैप अप भी होती है तो मार्केट में एक डाउन का मूव आना चाहिए। उसके बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज हो और फिर मार्केट को ऊपर ले जाए, या साइडवेज करके अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें। हो सकता है यहाँ पे भी अपनी पोजीशंस को वो एग्जिट करें जो कि प्रॉफिट में उनकी आई हुई है। इसलिए मैं दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि अपना जो नज़रिया है वो ऐसे बनाएं कि एक डाउन साइड के ट्रेंड के लिए आप तैयार रहेंगे। पहला जो आपका ट्रेड होना चाहिए वो एक डाउन साइड का ही होना चाहिए। और डाउन साइड में कैसे कैसे ट्रेड लेना है मैं आपको चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। ये मैंने अपना व्यू जो है डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको अपना व्यू जो है दोस्तों बता दिया। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं हमें चार्ट में कैसा अपना जो भी हमने जो एनालिसिस किया वो हमें चार्ट में कैसे डिकोड करना है, माफ़ कीजिए कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आप सभी के सामने निफ्टी का चार्ट, और इस चार्ट के ऊपर मैंने लेवल्स की मार्किंग पहले से ही कर ली है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, इस वजह से मैंने लेवल जो है पहले ही मार्क कर लिए हैं। इन लेवल का जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे। और चलिए चलते हैं दोस्तों कल के ट्रेडिंग प्लान की तरफ, यानी कि मंडे की ट्रेडिंग प्लान की तरफ। ध्यान से देखिए दोस्तों, मार्केट जो है अभी एक पैरेलल जो चैनल के अंदर मूव कर रही है दोस्तों। ये चैनल जो है उसकी रेंज में बताऊँ तो 22,285 एंड 22,182, इसके बीच में जो मार्केट जो है बिहेव अभी कर रही है दोस्तों। क्लियर कट मैं आपको बताऊँ, इस जोन को आप एक नो ट्रेडिंग जोन की तरह एक्ट करता हुआ देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकते दोस्तों। क्योंकि जब भी मार्केट चॉपी होती है तो एक प्रीमियम मीटिंग टाइप का सिनारियो जो है बनता है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट मूव तो करती है बट आपके प्रीमियम्स नहीं बढ़ते दिखेंगे दोस्तों, क्योंकि वोलेटिलिटी कम हो जाती है मार्केट में, लेकर के नई पोजीशंस बनती नहीं है। इस वजह से जो है पोजीशंस के अंदर एडजस्टमेंट जो है होती नहीं है दोस्तों इस रेंज के अंदर। इस वजह से आपके प्रीमियम बढ़ते हुए नहीं दिख सकते। तो आप क्या करेंगे अगर आपको बुलिश होना है? तो क्लियर करना होता हूँ 22,285 के ऊपर ही कॉल की साइड पे आप जाना प्रिफर करेंगे दोस्तों। इसके ऊपर जो है कॉल की साइड पे आप देख सकते हैं, और टारगेट मैं आपको अभी थोड़ी देर में मेंशन करूंगा। बट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने आपको मेंशन किया है कि हम जो है सेलिंग की तरफ जाने वाले हैं, पुट की साइड पे जाने वाले हैं। और पुट की साइड पे जाएंगे आप
22,182 के लेवल के नीचे। इस लेवल के नीचे आपको कहीं पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, आप जो है पुट की साइड पे जाने वाले हैं। और लेवल्स टारगेट के मैंने आपको मेंशन कर दिए दोस्तों। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, समहाउ मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, मैं आपको क्लियर बता दूं, 21,881 या 21,852 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकली तो बहुत ज़बरदस्त आपको सेलिंग जो है मार्केट में दिख सकती है दोस्तों। बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। बट इनमें से किसी भी लेवल, क्योंकि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ से इस लेवल से देखने को मिला है, अगर इस लेवल पे आपको ऐसा कोई पैटर्न फिर से बनता हुआ दिखे, आइदर डबल बॉटम, आइदर हेड एंड शोल्डर टाइप की पोजीशन या पैटर्न यहाँ पे आपको दिखे, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखती है, तो आप थोड़ा वेट करना दोस्तों। आप जो है कॉल की साइड पे इमीडिएट बैठना सही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। आप थोड़ा वेट करेंगे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर मार्केट बनाते हुए निकलती है हायर हाई के स्ट्रक्चर में, तभी आप जो है कॉल की साइड में बैठेंगे दोस्तों। और टारगेट जो है मैंने लेवल जो मेंशन किए उन्हीं लेवल्स के ऊपर ही होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं कॉल की साइड पे अगर आपको लेवल्स बताऊं तो हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जो कि है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। चलिए दोस्तों, इस टूल को हम यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टारगेट है ये आपको आते हुए दिख सकते हैं अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो। और ये जो येलो में ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है दोस्तों, उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है। आप इसको भी, इस ट्रेंड लाइन को भी अपना फर्स्ट टारगेट, एज अ फर्स्ट टारगेट आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। बट टू बी प्रिसाइज, अगर मैं लेवल की मार्किंग करूँ तो मैं लेवल जो है आपको ऊपर की साइड पे मार्क करके दे देता हूँ। बट मेरा जो कन्विक्शन है दोस्तों है, एटलीस्ट फर्स्ट ट्रेड मुझे सेलिंग की साइड यानी कि पुट की साइड में मिलना चाहिए। उसके बाद मार्केट जैसा बिहेव करेगी उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड लेना है। इधर मार्केट साइडवेज जाए या मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो मैं कॉल की साइड में लाइट क्वांटिटी में निकलना चाहूँगा, जब तक कि मुझे कॉल की साइड में पॉजिटिव प्राइस एक्शन हायर हाई की फॉर्म में नहीं दिखता तब तक। और इन लेवल्स को मैंने मेंशन किया, उन्हीं लेवल्स के ऊपर ही मैं अपने टारगेट और स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिए, बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे भी दोस्तों मैंने लेवल मेंशन जो है आपको कर दिए हैं। नीचे की साइड पे आप क्लियर कट लेवल्स जो है हम देख सकते हैं दोस्तों। इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करना है। ट्रेड का प्लान बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे कि निफ्टी में मैंने आपको बताया। कॉल की साइड पे आप बैठेंगे दोस्तों, आइदर इस ट्रेंड लाइन, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर ही आप कॉल की साइड में जाने की सोचेंगे दोस्तों। क्योंकि इसके नीचे कॉल की साइड में रहना, इस पर्टिकुलर जोन या इस जोन के अंदर कॉल में रहना काफ़ी रिस्की हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस हंट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि कॉल की प्रीमियम तभी बढ़ेंगी जब इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर मार्केट निकलेगी। यहाँ जिन्होंने सेल किया हुआ है पर्टिकुलर, ये सारे जब यहाँ अनवाइंडिंग करेंगे दोस्तों, अपनी पोजीशंस को क्लोज करेंगे, तो एक बहुत अच्छा जो है शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपके जो प्रीमियम्स है कॉल की वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। इस वजह से दोस्तों मैं आपको कॉल की सलाह दूंगा इसी लेवल के ऊपर। बट पुट्स के अंदर मैं आपको सलाह अगर दूं तो आपको सबसे अच्छा जो मिल सकता है मार्केट के अंदर वो है 46,679 के नीचे। इसके बाद का जो टारगेट होना चाहिए वो 46,485, और इसके नीचे आपको एक अच्छी गिरावट जो है मिल सकती है आप। क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताऊं तो मार्केट में एक डबल टॉप का एक सिनारियो जो है बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसका जो नेक लाइन बोल लीजिए या जो पर्टिकुलर जो मिडिल जो लेवल है वो है 46,8, माफ कीजिए 46,485। तो ये अगर लेवल ब्रेक होती है तो बहुत अच्छी मार्केट के अंदर गिरावट दिख सकती है। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी पुट की पोजीशन आप बना सकते हैं दोस्तों। टारगेट आपको मैंने मेंशन किया हुआ है, इन्हीं टारगेट, इन्हीं जो है टारगेट के ऊपर आप दोस्तों काम करने वाले हैं। तो ये लेवल मैंने मार्किंग कर दी है। और अगर आपको बाइंग की साइड पे जाना हो दोस्तों तो मैं बाइंग की साइड पे अगेन ये टूल यूज़ करने वाला हूँ। और अगर बाइंग की साइड पे आपको जाना हो तो मैं आपको लेवल जो है मेंशन कर दूँ दोस्तों, माफ़ कीजिए।
तो ये रहे वो दोस्तों लेवल्स। क्लियरली मैं आपको बताऊं, कॉल की साइड पे आपको जाना है लेवल 47359 के ऊपर। 30 मिनट की एटलीस्ट क्लोजिंग चाहिए दोस्तों यहाँ पे, इसके ऊपर ही आप कॉल बाय करेंगे। फिर 47,494 का टारगेट एंड 47,666 का टारगेट कॉल के साइड पे हो सकता है, अगर ये पर्टिकुलर जोन मार्केट जो है क्रॉस करती है तब। तो दोस्तों ये रहा एनालिसिस आज का, और आशा करता हूँ कि मंडे को मार्केट जो है आपको काफ़ी सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स दे, आप सभी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो और बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप सभी बन जाए दोस्तों। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे, इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई दिखेगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा एनालिसिस आज का, एंड अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए दोस्तों तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों कि ये एनालिसिस आपको कैसी लग रही है और किस किस्म की जो वीडियोस आप देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज निकालूं या लाइव ट्रेडिंग के अंदर आपको चीज़ें करके दिखाऊं कि एक्चुअली ट्रेड कैसे होती है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए दोस्तों। धन्यवाद।